वापस से याद दिलाया कि बच्चे बुरी बात न सुनना। वैसे न्यूज़ बाबा कहते सुनो नहीं, सुनना और फिर चिंतन करना, अफेक्ट आना। सुनने का जो बाद में का इम्पैक्ट है, तो ये अगर न हो तो कितने भी सुनो, और वो भी सुनने में भी कई बातें है ना। एक होता है इंटरेस्ट से सुनना, एक होता है ड्यूटी के कारण सुनना, ये आपका जिम्मेवारी है इसके कारण सुनना, और एक है फैलाने के लिए सुनना इस बात को। कौन सा बेस्ट है? सिर्फ अगर जिम्मेवारी है, हाँ मतलब वो तो ड्यूटी भी हो गई ना कि भाई वो बात होनी चाहिए, वो तो अलग बात है। पर नॉर्मली मन खराब करने के लिए सुनना, खुद का भी और फिर दूसरे का भी, भाई इसका इसके प्रति इम्प्रेशन खराब हो, मतलब जो भी, ये सुनना। तो ये वाला, हाँ वही इसको। तो ये बाबा, हाँ तो यर नो इविल, तो ये जो फीलिंग है वो सबसे, मतलब हिसाब किताब सुनते समय भी बनाती है, चाहे वो ड्यूटी के लिए भी सुन रही हो, लेकिन वो अगर वो उसका भी अकाउंट बनता है। तो चलो बाबा के शब्दों में, लेकिन अगर ये है कि भाई उसका मन खराब करना है, ड्यूटी के लिए सुनने का मतलब ही है कि मन खराब ना हो। वो तो अगर ड्यूटी है और संकल्प इंप्रेशन खराब हो रहे हैं तो फिर वो ड्यूटी नहीं हुई। 22 श्लोक के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें जो बाप सुनाते हैं वही सुनो, आसुरी बातें मत सुनो। बोलो, हियर नो इविल, सी नो इविल। अच्छा, प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा निश्चय बाप द्वारा ही हुआ है? बाबा के द्वारा कौन सा निश्चय हुआ है? हम्म 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 जो वो सुनाते वही सच है, माने बाबा जो पढ़ाते वही सत्य है, पढ़ाई है, माने वही ये निश्चय हुआ है। हाँ, बाकी पढ़ाई, वैसे बहुत सारी बातें हैं जो बाबा द्वारा ही मिली है। आत्मा है। मैं आत्मा हूँ। बाप तुम्हें निश्चय कराती है कि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सदगुरु भी हूँ। तुम पुरुषार्थ करो इस स्मृति में रहने का। फादर का तो फीलिंग दुनिया में बताया है, लेकिन टीचर का नहीं बताया। फादर और गुरु का बताया, परमात्मा श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। परंतु माया तुम्हें यही बुलाती है। अज्ञान काल में तो माया की बात ही नहीं है। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, कौन सा चार्ट रखने में विशाल बुद्धि चाहिए? कौन सा चार्ट रखने में विशाल बुद्धि चाहिए? अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया? बाप को याद किया, ये वाला चार्ट नहीं चाहिए। ये आत्मा समझकर याद कितना किया, इस चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी हो, बाप को याद करो, तब विकर्म विनाश हो। ओम शांति। स्टूडेंट ने ये समझा कि टीचर आए हुए है, ये तो बच्चे जानते हैं, वह बाप भी है, शिक्षक भी है और सुप्रीम सदगुरु भी है। बच्चों को स्मृति में है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कायदा कहता है, जब एक बार जान गए कि टीचर है अथवा ये बाप है, गुरु है, तो फिर
एक बार जान गए तो फिर भूल नहीं सकते, परंतु माया यहाँ भुला देती है। अज्ञान काल में माया कभी भुलाती नहीं। कभी भी बच्चा कभी भूल नहीं सकता कि हमारा बाप है, उनका ये ऑक्यूपेशन है। बच्चे को खुशी रहती है हम बाप के धन के मालिक है। भल खुद भी पढ़ते हैं, परंतु बाप की प्रॉपर्टी तो मिलती है ना। यहाँ तुम बच्चे भी पढ़ते हो और बाप की तुम्हें प्रॉपर्टी भी मिलती है। तुम राजयोग सीख रहे हो, बाप द्वारा निश्चय हो जाता है हम बाप का हूं। बाप ही सदगति का रास्ता बता रहे हैं, इसलिए वह सदगुरु भी है। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए। जो बाप सुनाते हैं वही सुनना है। ये जो बंदरों का खिलौना दिखाते हैं, ईयर नो इविल, सी नो इविल, यह है मनुष्य की बातें। बाप कहते हैं आसुरी बातें मत बोलो, मत सुनो, मत देखो। खाली बता दिया गांधी जी के 3 बंदर। पर प्रैक्टिकली तो हार्डली कोई करता है। लेकिन क्यों? क्योंकि एक बंदर भूल गया उसमें से बुरा सोचना। मत सोचो, हम ये ऐड करते हैं, बुरा नहीं सोचो, ये वाला बंदर। तो फिर ऑटोमेटिक बाकी सब टेकन केयर ऑफ हो जाते। तो बाबा कहते हैं अभी तो मनुष्य को बनाता है, मनुष्य का पहले बंदर का है, अभी तो मनुष्य का बनाते हैं। तुम्हारे पास नलिनी का बनाया हुआ है, नलिनी बहन का है ना इसमें, ईयर नो इविल, सी नो इविल। तो तुम ये फोटो देखी है नलिनी बहन की फोटो, ईयर नो इविल, सी नो इविल में? मधुबन में भी है। हाँ, वो तीनों तीनों। तो अभी तुम मनुष्य का बनाते हैं, वो दिखाना लास्ट में। अभी तो मनुष्य तुम्हारे पास, हाँ, तो तुम बाप की ग्लानि की बातें मत सुनो। बाप कहते मेरी कितनी ग्लानि करते। अच्छा, तुमको मालूम है श्री कृष्ण के भगत के आगे धूप जगाते हैं, तो राम के भगत नाक बंद कर लेते हैं मतलब जिसका बहुत ही ये है ना, वो तो चलो राम और श्री कृष्ण तो फिर भी ठीक है, अलग अलग है। लेकिन श्री कृष्ण के स्वरूप में, बाल स्वरूप वाले युगल स्वरूप के मंदिर में नहीं जाते, युगल स्वरूप वाले बाल स्वरूप के मंदिर में नहीं जाते, वही श्री कृष्ण के वल्लभाचारी जो होते हैं ना, वो बहुत ये होते हैं, रामानुचार्य या निम्बार्काचार्य में बहुत अगेंस्ट में होते हैं। वो कहते क्या है ये तो मक्खन, मतलब थोड़ा ग्लानि कराने वाला श्री कृष्ण है। ऐसे कहते भाई आप ही का बेटा है, छोटा है तो भी आपका बेटा, शादी हो गई तो भी आप ही का बेटा। तो एक दो की खुशबू भी अच्छी नहीं लगती, आपस में जैसे दुश्मन हो जाते। एक्चुअली भक्ति के भी लेवल्स है ना, सत्व प्रधान भक्ति जो होती है वहां तो उसमें ऐसे करते नहीं है। अब तुम हो रामवंशी, दुनिया है सारी रावण वंशी। ये धूप की तो बात ही नहीं है। तुम जानते हो बाप को सर्वव्यापी कहने से क्या गति हुई? ठिक्कर भीतर में कहने से ठिक्कर बुद्धि हो गए। तो बेहद का बाप जो तुमको वर्षा देते हैं, उनकी कितनी ग्लानि करते हैं। ज्ञान तो कोई में है ही नहीं, वह ज्ञान रतन नहीं परंतु पत्थर है। अभी तुम्हें बाप को याद करना पड़े। बाप कहते मैं जो हूँ, जैसा हूँ, यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते, परमात्मा को जानना। इसलिए टॉपिक है ना बुद्धि, परमात्मा की बुद्धि को जानना, यथार्थ रीति जानना। इसमें क्या क्या आ सकता है? यथार्थ रीति जानना, परमात्मा को जो है जैसा है वैसे जानना, मतलब उसकी
विशेषताओं को भी जानना तो उसकी लिमिटेशंस को भी जानना। जानने का मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छा है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, पवित्रता का सागर है, लेकिन उसकी सारी बातें मतलब हर जानना है ना, तो जो भी उसकी प्लस भी है तो माइनस भी है, वो भी जानना है। अच्छा बुरा नहीं है, लिमिटेशंस है, बुरा थोड़ी हो सकता है परमात्मा। तो हर चीज को जानना, ये है परमात्मा की बुद्धि को जानना। तो जो हूँ जैसा हूँ, तो वैसे भी कोई भी चीज को यथार्थ कब जान सकते, किसी को भी। अगर कोई मनुष्य का भी ले ले, मनुष्य को भी अगर जानना है यथार्थ रीति जो है जैसा है, वो खुद ही बताए तब, जितने नजदीक होंगे। हाँ, जितने नजदीक होंगे उतना। और नजदीक के लिए क्या चाहिए? रेगुलर ट्रांजैक्शन, रेगुलर मिलना। तो उसके हम साथ लोग क्यों जाने, हम लोग क्यों जान पाते? क्योंकि रेगुलर ट्रांजैक्शन है। तो बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। अच्छा बच्चों में भी नंबरवार है, कैसे पता चले नंबरवार है? हम सब रेगुलर मुरली सुनते हैं, रेगुलर एग्री करते हैं। नहीं, रेगुलर मुरली सुनते हैं, धारणा करते हैं, सब आते हैं, टाइम से आते हैं, फिर भी बाबा कहते हैं बच्चों में भी नंबरवार है, स्थिति पर है, कितना लिया। फिजिकली चाहे एक जैसा ही है, एक ही क्लास में, एक ही टीचर, एक ही टाइम पे, सब कुछ, लेकिन कितना अच्छे से उसको जैसे बाबा ने बताया वैसे समझा। तो ऑटोमेटिक धारणा से, क्योंकि जो जिसको जो समझेगा उसकी धारणा ही डिफरेंट होगी, उसका पूरा वो डिफरेंट हो जाएगा। नहीं है तो फिर वैसा ही है। तो बाप को यथार्थ रीति जानकर याद करना, वो भी इतनी छोटी बिंदी है। क्योंकि अगर ये समझ में आ जाए तो भगवान बोल रहा है, भगवान बैठे मुझे सुना रहा है, तो क्या हो जाएगा, कितनी वैल्यू हो जाएगी उसके एक एक वर्ड्स। कभी उसको इग्नोर थोड़ी करेंगे। भगवान बोल रहा है, मैं थोड़ी बोल रही। मतलब ये है जानना, इसकी उतनी इम्पोर्टेंस फील करना यथार्थ। इसलिए कितनी हम इम्पोर्टेंट फील करते हैं उतना ही जानते हैं, उतना ही फिर समर्पणता होती है। इम्पोर्टेंट लगता है तो डेडिकेशन है, नहीं लगता है तो कम डेडिकेशन है। तो बाप को यथार्थ रीति जानकर याद करना, यथार्थ रीति। अपने को आत्मा समझना है। अब याद भी कैसे करें? जानने के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो कितनी गहराई, वो जो कहना चाह रहा है वैसा ही समझा, और कितनी डेडिकेशन है वो पता चला। और दूसरा, आत्मा समझ के याद किया। अगर खाली याद किया बाबा बाबा मेरे साथ है, पर लौकिक बुद्धि रही, तो यथार्थ रीति जाना। भले हम बच्चे हैं, परंतु ऐसे नहीं कि बाप की आत्मा बड़ी है हम छोटी है। नहीं, भले बाप नॉलेजफुल है, परंतु आत्मा कोई बड़ी नहीं हो सकती। तुम्हारी आत्मा में भी नॉलेज रहती है, परंतु नंबरवार। स्कूल में भी नंबरवार पास होते हैं ना, 0 मार्क कोई की नहीं होती है, कुछ न कुछ मार्क्स ले लेते हैं। बाप कहते मैं जो तुमको ये ज्ञान सुनाता हूँ यह प्राय लोप हो जाता है। फिर भी चित्र है, शास्त्र भी बनाए हुए हैं। बाप तुम आत्माओं को कहते यर नो इविल। इस आसुरी दुनिया को क्या देखना है? इस छीछी दुनिया से तो बच्चे आंखें बंद कर लेनी है। अब आत्मा को स्मृति आई है, यह है पुरानी दुनिया, इनसे क्या कनेक्शन रखना है? अपने को शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। आत्मा को स्मृति आई है, इस दुनिया को देखते भी नहीं देखना। भक्ति मार्ग में भी आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला हुआ है, तो ये सिमरन करना है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर माला फेरते हैं। सवेरे का मुहूर्त अच्छा मानते हैं, ब्राह्मणों का मुहूर्त है।
ब्रह्मा भोजन की भी महिमा है। ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं ना, देखो दुनिया में ब्रह्म मुहूर्त एक्चुअली बोलते हैं, खाली हम लोग और ये सिखिज्म में अमृत वेला बोलते हैं। हालांकि ब्रह्म तो हमारा तो बहुत का अच्छा कनेक्शन है, हम लोग ब्रह्म मुहूर्त नहीं बोलते, हम कहते अमृत वेला। क्यों? वैसे कहना तो ब्रह्म हमारा ही, ब्रह्मा से ही तो ब्रह्म, ये सब ब्रह्मा का ही तो बात है ना। अमृत वेला। हम्म, हम्म। तो ये जो बाबा ने जो चलाया है, दुनिया में ब्रह्म मुहूर्त ही है, भक्ति में कभी भी अमृत वेला नहीं है, एक्सेप्ट सिखिज्म में अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त की, क्योंकि नाम ही वो ब्रह्म मुहूर्त हो गया, 4 बजे वाला। क्यों? मतलब ब्राह्मणों का मुहूर्त है ना, हमारा एक्चुअली डे कब से शुरू होता है? अगर कोई ब्राह्मण कहता है मैं 5 बजे उठता हूँ, मतलब वो ज्ञान समझा नहीं है। हम समझते हैं कितने बजे उठने से और मुरली सुनने से पता चलता है वो ब्राह्मण है या नहीं है। हाँ सुनता हूँ, कभी कभी चला जाता हूँ, ब्राह्मण नहीं है। आज 5 बजे उठ जाते हैं हम लोग, तो ब्राह्मण नहीं कहते। मैं तो बहुत कनेक्टेड है, कई ऐसे आते हैं जयंती बहन से, ये से हम लोग का बहुत कनेक्शन है, ये है। कितने बजे उठते हैं? 6 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं। मैं रोज पढ़ती हूँ मुरली, तो ये उठते कितने बजे? तो ब्राह्मणों का मुहूर्त है हमारा। ब्रह्मा भोजन की भी महिमा है, ब्रह्म भोजन नहीं, ब्रह्मा भोजन। तुमको भी ब्रह्मा कुमारी के बदले ब्रह्म कुमारी कह देते हैं, समझते ही नहीं है। ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्म कुमारी तो फिर भी ठीक है, ब्रह्म कुमारी ये तक का भी आ जाता है। और वो रियली मानते हैं, हमारे लौकिक गुरुजी तो वो ऐसे ही बोलते थे, ये भ्रम पैदा करने वाली है ब्रह्म कुमारी। तो ब्रह्मा के बच्चे तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे ना। ब्रह्म तो तत्व है, रहने का ठिकाना है, उनकी क्या महिमा होगी? बाप बच्चों को उलाना देते, बच्चे तुम एक तरफ तो पूजा करते हो, दूसरी तरफ फिर सबकी ग्लानी करते हो। ग्लानी करते करते तमो प्रधान बन पड़े हो। देखो बहुत एक्यूरेट है ना बाबा, अगर लॉजिकली सोचे। इतनी मेहनत और इतना उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, जागरण जो भी करते हैं, फिर इतनी ग्लानी भी कितनी वैसे कर देते हैं, ऐसे किया चलो। सर्वव्यापी की ग्लानी की तो अलग बात है, लेकिन ये दुख किसने दिया? भगवान ने दिया। ये तो ग्लानी मत करो ना। इतना फूल चढ़ा और बोला ये थप्पड़ किसने मारा? तुमने मारा मुझे, तो बहुत बड़ी ग्लानी हुई। ग्लानी करते करते तमो प्रधान बन पड़े। तमो प्रधान भी बनना ही है, चक्र रिपीट होगा। जब कोई बड़े आदमी आते हैं तो उनको चक्र पर जरूर समझाना है, ये चक्र 5000 वर्ष का ही है, इनके ऊपर बहुत अटेंशन देना है। रात के बाद दिन जरूर होना ही है, ये हो नहीं सकता कि रात के बाद दिन ना हो। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, तो बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सब कुछ करती है, पाठ बजाती है। ये किसको भी पता ही नहीं कि अगर हम पाठधारी है तो नाटक के आदि मध्य अंत को तो जरूर जानना चाहिए ना। हम सब एक्टर्स है, शेक्सपियर कह देते हैं, तो मतलब क्या हुआ? एक्टर आप हो तो सबसे पहले कोई भी एक्टर को बुलाते वो स्क्रिप्ट को पढ़ता है, पूरा स्क्रिप्ट को समझता है। तो शेक्सपियर कोई बाबा का बच्चा रहा होगा क्या? होगा कुछ ना कुछ तो टचिंग होगी। संगम युग में तो सारे आत्मा आएंगे। तो बाबा कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री किसको पता ही नहीं कि हम पाठधारी है, तो नाटक के आदि मध्य अंत को तो जरूर जानना चाहिए ना। पाठधारी होकर नहीं जाने, यही सबसे बड़ा एक दयनीय दशा है। और क्यों? और एक्ट तो करना है,
लेकिन आदि मध्य अंत को नहीं पता है। तो इसके कारण फिर उसका प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम क्या हो रही है? हर बात में क्यों आता है? ऐसे क्यों? ऐसे कैसे हो गया? ये ऐसे कैसे बीमारी आई मेरे? ये मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ? जिसको ये मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ ये आता है ना, इसका मतलब जानते नहीं, और वो सारे ऐसे इस कैटेगरी में आते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो नाटक होकर एक्टर होकर आदि मध्य अंत को नहीं जानना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, तो ड्रामा भी ड्रामा ही ठहरा ना। सेकंड बाय सेकंड वही रिपीट होगा जो पास्ट हो गया है। ये बातें और कोई समझ न सके। कम बुद्धि वाले हमेशा नापास ही होते हैं। फिर टीचर भी क्या कर सकते? टीचर को क्या कहेंगे कि आशीर्वाद व कृपा करो? तो ये भी पढ़ाई है। इस गीता पाठशाला में स्वयं भगवान राजयोग सिखलाते हैं। कलयुग को बदलकर सतयुग जरूर बनना है। ड्रामा अनुसार बाप को भी आना है। बाप कहते हैं हम कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ। और कोई थोड़ी कह सकते कि हम सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने आया हूँ। ये देखो, ये भी यूनिक बात है। ज्ञान सुनाते भगवान एट द मोस्ट, मतलब भगवान के लिए वैसे कहते नहीं है, लेकिन चलो ज्ञान। पर सृष्टि के आदि मध्य और अंत तक का ज्ञान ये कभी सुना? इतने शास्त्र पढ़े और सब करे, सुना? बोलो शारदा बहन, सुमन बहन, कांता बहन। हम्म, नहीं, क्योंकि अंत ही नहीं होता तो फिर क्या। आदि भी नहीं है। हाँ, सुना ही नहीं ना। तो बाबा कहते, सुना कभी शास्त्रों में? सुना नहीं, सुना ना। और जब तक यही नहीं पता, पूरा ड्रामा का पूरा क्लैरिटी नहीं हो, तब तक तो मजा भी नहीं आए ना। अगर कोई फिल्म का कुछ थूरी नहीं है, न आगे न पीछे का कुछ पता हो, तो क्या मजा आएगा? तो बाबा तो इसलिए बाबा कहते हैं कलयुग को बदलकर सतयुग जरूर बनना है। वो ये गीता उषा बहन बहुत अब ये स्टोरी बताती है ना, वो बॉम्बे की, वो कल गई थी। घर गए थे, टीवी देख रहे थे बच्चे, सुना ना आप लोगों ने? तो कितनी अच्छी बात है ना, कि कितना जरूरी है पूरा बनना। अगर लास्ट की तालियां बजानी है, कौन सी तालियां? इस आत्मा को ऐसा हुआ या यहाँ अर्थक्वेक हुआ, ताली बजाई। वही बजा सकता है। यहाँ ऐसा हुआ, ताली बजाई। क्योंकि जो पूरा सृष्टि के आदि मध्य अंत कुछ भी गलत हो नहीं रहा। हर जो भी हो रहा है एक्यूरेट, ये वही बजा सकता है। तो बाबा कहते हैं कोई भी साधु संत आदि को शिव भगवान नहीं कहा जा सकता। अच्छा, बाप अपने को शिव हम कहते, उससे क्या हुआ? शिव बाबा तो आते ही है पढ़ाने के लिए, सहज राजयोग सिखाने के लिए। कोई भी साधु संत आदि को शिव भगवान नहीं कहा जा सकता। ऐसे तो बहुत कहते हैं हम श्री कृष्ण हैं, हम लक्ष्मी नारायण हैं। अब कहाँ वो श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, कहाँ ये कलयुगी पतित? ऐसे थोड़ी कहेंगे इनमें भगवान है। तुम मंदिरों में जाकर पूछ सकते हो, ये तो सतयुग में राज्य करते थे, फिर कहाँ गए? सतयुग के बाद जरूर त्रेता द्वापर कलयुग हुआ। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में चंद्रवंशी। अब ये नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां है, जरूर प्रजापिता भी हो। फिर ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। क्रिएटर ब्रह्मा को नहीं कहा जाता, वह फिर है ब्रह्मा क्रिएटर नहीं है, वह है गॉड फादर क्रिएटर। कैसे रचते हैं वो तो बाप सम्मुख ही बैठ समझाते। अच्छा, क्यों फिर ब्रह्मा को भी क्रिएटर कहा? रॉन्ग तो है नहीं। सबसे ब्यूटीफुल बात, भक्ति की कोई भी बात रॉन्ग नहीं है। इंटरप्रेट रॉन्ग किया है, बात रॉन्ग नहीं है। तो ब्रह्मा को क्रिएटर क्यों कहा फिर?
हम बच्चों को अडॉप्ट किया, इसलिए क्रिएटेड है। वो नहीं हुआ। क्या बोल रहे थे? फिजिकल फॉर्म को ही उसका रूप माना है, इसलिए ब्रह्मा बाबा ही तक ही सीमित रहे, निराकार को जाना ही नहीं। नहीं, वो नई दुनिया को क्रिएट करते हैं ना। अच्छा मतलब थ्रू परमात्मा थ्रू ब्रह्मा किया ना, तो दिखा तो ब्रह्मा नहीं था, दिखा तो परमात्मा। तो हम बच्चों, सॉरी, दिखा तो ब्रह्मा नहीं है, परमात्मा नहीं। अब फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, द्वापर युग में जब स्क्रिप्ट शुरू हमने लिखना शुरू किया, तो परमात्मा तो दिख नहीं रहा था और याद भी नहीं, तो लिख दिया ब्रह्मा इज क्रिएट। वो इसलिए दोनों क्रिएटर हो गए। हाँ, वो भी है। फिर वो उनको बोलो कि अंगूठा चूसता हुआ का पिक्चर किस बात से, मतलब दो तरह से उत्पत्ति बताते हैं ना श्री कृष्ण की। आई थिंक सो ये जो श्री कृष्ण का सीरियल रहा, जो रामानंद सागर का जो श्री कृष्ण का सीरियल पहले हुआ था जब रामायण के साथ में, उसमें उन्होंने उत्पत्ति बताई है श्री कृष्ण की। एक तो जेल वाली तो वो तो है ही, बट ये वाली भी उनके वो सीरियल में बताया हुआ है। बाकी अब के वाले तो हमको पता नहीं है, लेकिन वो वाले। तो ये सब नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां या फिर गॉड फादर है, कैसे रचते वो तो बाप सम्मुख ही बैठ समझाते। ये शास्त्र तो बाद में बने हैं, जैसे क्राइस्ट ने समझाया, उनका बाइबल बन गया, बाद में बैठ गायन करते हैं। पर उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, फर्क नहीं आया जो क्राइस्ट ने कहा और जो बाइबल में है, इमीडिएट था ना। गीता में जो कहा और अभी जो एक्चुअली है उसमें इतना फर्क, क्योंकि टाइम गैप। बाद में बैठ गायन करते हैं, सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, पति पावन, एक बाप गाया हुआ है, उनको याद करते कि हे गॉड फादर रहम करो। फादर एक होता है, यह है सारे वर्ल्ड का फादर। मनुष्य को पता ही नहीं कि सर्व दुखों से लिबरेट करने वाला कौन है। अभी सृष्टि भी पुरानी, मनुष्य भी पुराने तमो प्रधान है। यह है ही आयरन एजेड वर्ल्ड। गोल्डन एज था ना, फिर होगा जरूर। ये विनाश हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर होगी, अनेक कुदरती आपदाएं भी होती है। समय तो यही है। मनुष्य सृष्टि कितनी वृद्धि को पाई है। तुम तो कहते रहते हो भगवान आया हुआ है, तुम बच्चे सभी को चैलेंज देते हो। चैलेंज देते हो, क्या दोगे चैलेंज? कि ब्रह्मा द्वारा एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। अगर आज हमारा संगठन इस कलयुग में दिख रहा है, तो मतलब परमात्मा एक पूरा धर्म का क्रिएशन कर रहा है। ड्रामानुसार जब सब सुनते रहते हैं, अच्छा देवी गुण भी धारण करते हैं। तुम जानते हो हमारे में कोई, तुम जानते हो क्या बात जानते हो? आदि तो बोल ही दिया मैंने, फिर भी देखते हैं। तुम जानते हो, बोलो भाई क्या जानते हो? अच्छा, परिवर्तन करके नई दुनिया की स्थापना, कुछ पास्ट की बातें अपनी तुम जानते। बाबा कहते तुम जानते हो हमारे में कोई गुण ही नहीं था, जानते हो? कोई कहे कोई कहे ना मैं एक्चुअली बहुत सहनशील रही। मैं बहुत पहले बहुत सहन करती थी। मानेंगे सहन करती थी? क्यों नहीं मानेंगे? मैं कभी भी बात नहीं की, चुप रही। मैं बहुत ऑनेस्ट रही। हमारे जो समझ के हिसाब से, हाँ, हम लोग ने सोचा ऑनेस्ट रहने का मतलब हार्श बोलो, सच्चा रहो, कड़वा हो चाहे सच्चा होता है। तो गुण कहाँ था? गुण के साथ अवगुण मिक्स था।
तो बाबा कहते हैं तुम्हारे में कोई, तुम जानते हो हमारे में कोई गुण ही नहीं था। नंबर 1 अवगुण है, सबसे पहले नंबर 1 अवगुण जो था, तो बस फिर तो मदर ऑफ ऑल द, वो मदर ऑफ ऑल द वर्च्यूज है तो मदर ऑफ ऑल द वाइसेस हो गई। तो जो कितना हैरान करता है, माया की कुश्ती चलती है, न चाहते भी माया का तूफान गिरा देता है। आयरन एज तो है ना, काला मुंह कर देते, सावरा मुंह नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण के लिए दिखाते सर्प ने डसा तो सावरा हो गया। अब ये भी देखो, फिर पहले गोरा था क्या? अगर उनके जो भी लीलाओं के बारे अकॉर्डिंग में बोलते हैं, इज्जत रखने के लिए सावरा कह दिया है। दो ही बात होती है, काला और गोरा। जानते हैं कि भक्ति मार्ग में ऐसा क्या? काले होगा या विकार में चलेगा? नहीं, वो तो विकार, वही तो सबसे बड़ा बाबा ने यही तो कहा, अवगुण ही नहीं है। विकार में जाना कोई अवगुण है, ये किसी ने कोई बोला है आज तक? इज्जत रखने के लिए सावरा कह दिया, काला मुंह दिखाने से इज्जत चली जाए तो दूर देश। वैसे कौन कौन से श्री कृष्ण के जो श्री मूर्ति है उनको पूरा ही काला दिखाया? नहीं, पूरा काला दिखाया। नाथ द्वारा, बिहारी जी, जगन्नाथपुरी, द्वारकाधीश, तिरुपति तो फुल। नहीं, श्री कृष्ण का यादगार है। वे श्री कृष्ण काला, पूरा ही काला। एटलीस्ट विष्णु जी का जो साउथ में वो तो नीला तो बताया है, पर श्री कृष्ण का तो पूरा फुल। वृंदावन, बिहारी जी, नाथ द्वारा पूरा काला ही बताया है। तो हाँ, वो भी है। तो क्यों दिखाया? क्योंकि काम विकार में गए ना ये आत्माएं बाद में। इज्जत रखने के लिए सावरा कह दिया, काला मुंह दिखाने से इज्जत चली जाए तो दूर देश, निराकार देश से मुसाफिर आते हैं। आयरन एजेड दुनिया काले शरीर में आकर इनको भी गोरा बनाते हैं। अब बाप कहते तुमको फिर सत्व प्रधान बनना है, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। ये ज्ञान की बातें समझने की है। बाबा रूप भी है तो बसंत भी है, तेजोमय बिंदी रूप है, उनमें ज्ञान भी है। नाम रूप से न्यारा तो है नहीं, उनका रूप क्या है ये दुनिया ही नहीं जानती। बाप तुमको समझाते नाम रूप से न्यारा भी नहीं है और निराकार भी है। समझाएंगे ना अभी शिवरात्रि पे। नाम रूप से न्यारा है, न्यारा नहीं है, मतलब नाम भी है रूप भी है लेकिन निराकार भी है। समझ गए? तो फिर कैसे समझाएंगे? बिंदु है ना, बिंदु कुछ तो रूप है, और बिंदु ही क्यों ये भी समझाना है। बिंदु ही क्यों, ये कोर्स में सब समझाया है। जैसे बॉडी का पावर, बिंदु लाइट बॉल। कोई भी शेप ले सकता है। बिंदु का ये भी ठीक है, लेकिन बिंदु का कोई शेप नहीं होता है। आप हाँ, सर्कल भी बना सकते हो, रोम्बस भी बना दो, स्क्वायर भी बना दो, कोई रूप नहीं, सब में जाता है। इसलिए कोई रूप भी नहीं है, लेकिन रूप है भी, इसलिए बिंदु। सॉरी, ज्ञान से सद्गति होती है। अच्छा, बाप भी टीचर भी है, कहते भी है नॉलेजफुल। वह समझते नॉलेजफुल अर्थात सबके दिलों को जानने वाला। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर सबके दिलों को वो जानता है और सब जगह है, तो सब लोग कौन हो गए? तो सब लोग सब नॉलेजफुल हो गए। सब में परमात्मा है तो जो भी परमात्मा के गुण है वो सब में होंगे ना फिर।
ठीक है, शांति, प्रेम, आनंद, लेकिन ज्ञान भी तो है। सच्चिदानंद बोल दिया खाली, अगर परमात्मा को आत्मा को मिक्स किया, मतलब मिलाया, सच्चित आनंद, सत्य चित्त चैतन्य आनंद है, तो फिर ज्ञान कहाँ गया? वो ज्ञान का सागर भी तो है। तो तुम भी क्या कौन हो गए? हर आत्मा क्या हो गई? ज्ञान का सागर होनी चाहिए। बाप ज्ञान की बातों को बिल्कुल नहीं समझते, और उस एक को क्यों कहते हो? मनुष्यों की कितनी तुच्छ बुद्धि है। बाप ज्ञान और भक्ति का कॉन्ट्रास्ट वेद बताते हैं। पहले है ज्ञान दिन, सतयुग, त्रेता, फिर है द्वापर, कलयुग, रात। ज्ञान से सद्गति होती है। देखो, समझने के लिए चाहिए शांति। कोई भी डीप जो सब्जेक्ट होता है ना, स्कूल में भी, उसके लिए क्या कहते हैं? एकदम साइलेंस। अब अगर खाली जैसे भजन हो, ये हो, ठीक है, अच्छा लगता है, याद रहती है, लेकिन समझ शांति में होती है, सत्संग ऐसे में होती है। तो बाप ज्ञान और भक्ति का कॉन्ट्रास्ट बैठ बताते हैं। ये राजयोग का ज्ञान हठयोगी समझा न सके, अच्छा न गृहस्थी समझा सकेंगे, क्योंकि अपवित्र है। तो अब राजयोग कौन सिखलावे? जो कहते मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश हो। निवृत्ति मार्ग का धर्म ही अलग है, वह प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान कैसे सुनाएंगे? सन्यासी भी ये ज्ञान सुना न सके, क्यों? ये ज्ञान है गृहस्थ संसार को कैसे चलाना, संसार के को कैसे क्रिएट करना। वो तो सोचते संसार से भागो, तो ये ज्ञान है ही नहीं, इसलिए वो सुना ना सके। और फिर गृहस्थी सुना ना सकेंगे क्योंकि वो अपवित्र है। तो बाबा कहते हैं ये सब आपको राज्य कौन सिखलावे? ये सब यहाँ सब कहते गॉड फादर इज ट्रुथ, बाप ही सच सुनाने वाला है। आत्मा को बाबा की स्मृति आई है, इसलिए हम बाबा को याद करते हैं, आकर सच्ची सच्ची कथा सुनाओ, नर से नारायण बनने की। ये तुमको सत्य नारायण की कथा सुनाता हूं ना, आगे तुम सत्य नारायण की कथा, आगे तुम कौन सी क्या करते थे? बोलो, कहाँ है राजू बहन? नहीं है, एब्सेंट। आगे तुम कौन सी कथा सुनते थे? दंत कथाएं सुनते थे। आगे तुम झूठी कथाएं सुनते थे, अभी तुम सच्ची सुनते हो। झूठी कथाएं सुनते सुनते कोई नारायण तो बन नहीं सकता, फिर वो सत्य नारायण की कथा कैसे हो सकती है? मनुष्य किसको नर से नारायण बना न सके। बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक बनाते, बाप आते भी भारत में है, परंतु कब आते ये समझते ही नहीं है। शिव शंकर को मिलाकर कहानियां बना दी है। शिव पुराण भी है, गीता कहते भी है, गीता कहते श्री कृष्ण की, फिर तो शिव पुराण बड़ा हो गया। वास्तव में नॉलेज तो गीता में है। शिव पुराण में पूरी शिव की स्टोरी है, कैसे वो शादी हुई, ये पूरा वो शिव पुराण है। मतलब स्टोरीज ही है ज्यादा शिव की में, वो तो सारों में ही है। ये जो पुराण है ना, ये सब स्टोरीज है। एक है ये श्रुति और एक है पुराण। ये पुराण जो शिव पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, ये सब स्टोरीज है। ऐसे किया, फिर इसको मारा और उसको ऐसे किया। फिर गरुड़ पुराण तो सबसे वो तो पढ़ ही नहीं सकते उसको। हाँ, मतलब वही है। गरुड़ पुराण में तो डराते हैं बहुत डराते। गीता कहते हैं श्री कृष्ण की, फिर तो शिव पुराण बड़ा हो गया। वास्तव में नॉलेज तो गीता में है। भगवान उवाच मन मना भव। अगर शिव श्री कृष्ण से बड़े हैं तो गीता तो श्री कृष्ण ने सुनाई, और शिव पुराण तो शिव का है। तो अगर शिव, फिर तो शिव पुराण बड़ा होना चाहिए, लेकिन गीता को बड़ा कहा, हालांकि सुनाई श्री कृष्ण ने है। शिव परमात्मा ही नमः ना, समझ बाबा क्या कहना चाह रहे इस अकॉर्डिंग। तो शिव बड़ा हो गया। वास्तव में नॉलेज तो गीता में है। भगवान उवाच मन मना भव, ये अक्षर गीता के सिवाय दूसरा कोई
बता न सके। ये अक्षर गीता के सिवाय दूसरे कोई शास्त्र में नहीं हो सकते। गाया भी जाता है। आप बैठो। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता श्रेष्ठ मत है ही भगवान की। पहले पहले ये बताना चाहिए कि हम कहते थोड़े वर्ष के अंदर नई श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन हो जाएगी। अभी ये भ्रष्टाचारी दुनिया, श्रेष्ठाचारी दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी तो कितने ढेर मनुष्य है, उसके लिए विनाश सामने खड़ा है। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, वर्षा बाप से मिलता है, मांगते भी बाप से है। कोई को धन जास्ती होगा, बच्चा होगा, कहेंगे भगवान ने दिया। तो भगवान एक हुआ ना, फिर सब में भगवान कैसे हो सकता है। अब आत्माओं को बाप कहते मुझे याद करो। आत्मा कहती है हमको परमात्मा ने ज्ञान दिया है, जो फिर हम भाइयों को देते हैं। अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया। इस चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। देह अभिमानी हो, बाप को याद करना पड़े, तब विक्रम विनाश हो। नॉलेज तो बड़ी सहज है, बाकी आत्मा समझ बाप को याद करते अपनी उन्नति करनी है। ये चार्ट कोई बिरले रखते हैं। हाँ, ये वाला चार्ट आत्मा समझ के बाप को याद कितना है, ये बिरले रखते हैं। हम सब कौन है, बिरले है? क्यों नहीं है? अरे ये वाला चार्ट रखेंगे, बिरले हो गए। बिरले वेरी रेयर, तो रेयर वाले हैं ना हम लोग। तो अ, देही अभिमानी हो, बाप की याद में रहने से कभी किसको दुख नहीं देंगे। बाप आते ही सुख देने, तो बच्चों को भी सबको सुख देना है। बच्चे कभी किसको दुख नहीं देना है। बाप की याद से सब भूत भागेंगे। देखो, एक है रियलाइजेशन, दुख देने के भी होते हैं ना, किसी की गलती में रियलाइज कराना। लेकिन वो रियलाइजेशन में अगर गिल्टी फील करा रहे हैं उसको, ये भी दुख देना हो। रियलाइजेशन करा के सुधरने की मोटिवेशन होना, ये है सुख देना। कभी कभी गिल्टी फील कराने का ही इरादा होता है, करेक्ट करने का होता है ना, ये भी रॉन्ग, ये भी दुख देना हुआ। कभी किसको दुख नहीं देना। बाप की याद से सब भूत भागेंगे। बड़ी गुप्त मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग वानी बाप आपकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी क्योंकि रूहानी माता पिता प्यार बाप दादा प्यार को नमस्ते, याद गुड मॉर्निंग, प्यार, शुक्रिया नमस्ते, बाबा, गुड प्यारा मॉर्निंग। बाबा, थैंक यू बाबा बाबा, वाह बाबा, वाह वाह। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पहला पॉइंट है, इस आसुरी छीछी दुनिया से अपनी आंखें बंद कर लेनी। आसुरी छीछी दुनिया से अपनी आंखें बंद कर लेनी। ये पुरानी दुनिया है, इससे कोई कनेक्शन नहीं रखना है। सुना बाबा ने क्या कहा? इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। दूसरा है, हाँ, कोई कनेक्शन नहीं रहा। वो तो फिर पूरी मुरली के बाद ये वर्ड है ना, तो पहले वो इसको समझने के लिए पहले पूरी मुरली सुनना होता है। इस बेहद ड्रामा में हम पार्टधारी हैं। यह सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता रहता है। जो पास्ट हुआ वो फिर रिपीट होगा। यह स्मृति में रख, हर बात में पास होना है। विशाल बुद्धि बनना है। वरदान है, रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले
साक्षात्कार मूर्त भव। रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपनी रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रीस की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरो को छिपा देता है, अंत में यह पर्दा हट जाएगा। बहुत अच्छा बाबा का वरदान है। फिर छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी, अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। इसलिए रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार करो। कितनी अच्छी बात बाबा ने कहा। रॉयल परिवार की आत्माएं अपने रॉयल्टी अभी से दिखाएगी। उसके लिए रियलिटी, कितनी रियलिटी है। इंटीग्रिटी, रियलिटी के इंग्रेडिएंट्स है इंटीग्रिटी, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी और डिसिप्लिन, सभ्यता, सत्यता। रियलिटी के इंग्रेडिएंट्स इंटीग्रिटी, सिंसियरिटी, सभ्यता, सत्यता और सभ्यता। और वो तो सभ्यता में डिसिप्लिन आ गए ना। और हाँ, ऑनेस्टी, ये सब साथ में है। इसको कहेंगे रियलिटी। मैं जो हूँ जैसा हूं ना, मैं तो देखो मैं अंदर नहीं रखती हूँ, ये रियलिटी नहीं। ऐसी आत्माएं बाबा कहते अंत में प्रत्यक्ष होगी। स्लोगन है, किसी भी विधि से व्यर्थ को किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। अव्यक्त इशारे है। स्वयं का कल्याण करने के लिए व स्वयं का परिवर्तन करने के लिए विशेष एकांतवासी अंतर्मुखी बनो। नॉलेजफुल हो लेकिन पावरफुल बनो। एकांतवासी, खुद का परिवर्तन करने के लिए एकांत। हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो। एकता और एकाग्रता को अपनाओ तो सहज ही माया जीत हो जाएंगे। एकता और एकाग्रता को अपनाओ। तो देखो, खुद को चेंज करने के लिए चाहिए एकांतवासी। जब तक हम ज्ञान को पर्सनलाइज नहीं करते हैं तब तक वो चेंज नहीं आता है। उसके लिए चाहिए, हम कहते हैं ना, शांति से बैठकर सोचो इस बात का। तो शांति से सोचना स्वयं को, मेरी क्यों ये मैं संकल्प चलाई, क्यों मैंने ये संकल्प किया। जिस पर फोकस होता है ना, उसकी क्लैरिटी होती है। तो जब हम दूसरों की गलती पर परिस्थिति में फोकस करते तो उसकी क्लियर दिखाई देती है। खुद की में फोकस करेंगे तो खुद की दिखाई देगी। उसको हमारा दिखाई देती है क्योंकि उसका फोकस हमारे प्रति है। रॉन्ग नहीं है, हमारे में है, लेकिन हमारा फोकस हमारे प्रति नहीं है, उसका फोकस मेरे प्रति है। ओम शांति।